हरे कृष्णा। वास्तु के इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए आज बात करेंगे कि मैं वास्तु के ऊपर इतना जोर क्यों देती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि व्यक्ति के जैसे गुण धर्म होते हैं, उन गुणों के आधार पर और उस व्यक्ति के जो जिस तरह के उनके डीएनए होते हैं, जिस तरह के संस्कार होते हैं, उस हिसाब से उनकी तकदीर होती है। उस तरह के वो सोसाइटी में, समाज में, उस तरह के परिवार में वो जन्म लेता है। फिर उस व्यक्ति के जो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, उन पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर आपकी कुंडली का निर्माण होता है। यानी जो कुंडली है व्यक्ति की, वो आपके पूर्व जन्म का रिपोर्ट कार्ड है। अगर मैंने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो हमारी कुंडली बहुत अच्छी होगी, जिसमें अच्छे भाग्य होंगे, अच्छे योग होंगे। मानिए उदाहरण है कि किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में खूब भोग ही भोग किया है और किसी प्रकार का उसने समाज के प्रति या परिवार के प्रति त्याग नहीं किया है, तो आने वाले जन्म में उस व्यक्ति की कुंडली में इस तरह के योग होंगे कि वो सबका करता रहेगा और त्याग करता रहेगा, तब वो सुख पाएगा। तो जैसे कि एक गुण धर्म के अनुसार वो उस परिवेश में जन्म लेता है और उस व्यक्ति का भाग्य कुंडली के आधार पर होता है, और अब वो कुंडली के आधार पे उसकी कुंडली में जिस तरह का दोष होता है, उस दोष, उस पीड़ा को भोगने के लिए उस व्यक्ति को उसी तरह के भवन में निवास होता है। अधिकांश दोषपूर्ण भवन में होता है। तो उन पंच महाभूतों की जो संरचना होती है, उसी के माध्यम से उसी प्रकार के भवन में वो अपना निवास करता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि अगर उस व्यक्ति को वास्तु की जानकारी हो तो वो उन वास्तु दोषों को दूर करके अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है, अपने भाग्य में जो बाधाएं आ रही है उनको दूर कर सकता है। अगर किसी के सोचिए साउथ वेस्ट में दोष है तो उसकी प्रगति में दोष आएगा, उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, उसके पाँव में दर्द होगा, उसके घर में उसकी कोई भी किसी तरह की जैसे कोई भी घर का मुखिया है तो उसके घर में उसको इतनी मान सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि साउथ वास्तु पुरुष के पाँव होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के जो सामान्य बोलचाल में कहे जाता है ना कि इसके तो पाँव ही कमजोर है, तो साउथ वेस्ट का दोष यानी पाँव कमजोर, तो उस व्यक्ति को उसी तरह का कुंडली में भी दोष होगा कि आपका इस तरह का कुंडली में दोष है। लेकिन उसको जब निवास मिलता है कि साउथ वेस्ट में दोष है और वो उसी तरह निवास करता रहा, तो उन सारे कुंडली के दोषों को वो भोगेगा। लेकिन क्षणिक मात्र भी अगर उसने बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो वो अपने उस दोष को दूर करने का उपाय करेगा और अपने भाग्य को परिवर्तन कर सकता है। तो इसी तरह वास्तु आपके कुंडली के दोषों के अनुसार आप जिस तरह के भवन में निवास करते हैं, दोषपूर्ण वास्तु का, आप आज किसी भी पंडित को या तो खुद देखिए या किसी भी पंडित के द्वारा अपनी कुंडली दिखाइए और ये देखिए कि उसमें क्या दोष है और उन दोषों को आप किस तरह से दूर करके अपने घर में किसी ऐसे वास्तु वाले से आप कंसल्ट करिए जो बिना तोड़े फोड़े सिर्फ जहाँ पे एनर्जी कम है उस एनर्जी को बढ़ाए, जहाँ नेगेटिव एनर्जी है वहाँ पॉजिटिव एनर्जी का निर्माण करे। यंत्र मंत्र तंत्र के सहारे आप अपने घर का वास्तु दोष दूर करिए और अपने भाग्य का परिवर्तन करिए। मुझे आपसे इतना ही कहना है और मैं इस सीरीज में आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप यंत्रों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा और आपकी कुंडली ही, आपकी कुंडली, जन्म कुंडली आपको जिस तरह के वास्तु भवन में निवास करती है, तो किस तरह से आप अपने कर्म और अपनी कुछ कुछ चीज़ों को
बदल के अपने वास्तु दोष को ठीक कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस तरह से आप मेरी इस सीरीज में, जहाँ मैं विदाउट डेमोलिशन आपको वास्तु करेक्ट करने की जो सलाह दूंगी, उसमें मेरे साथ जुड़िए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।